Good morning to all of you. Today we will study about the biological classification. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11 का टॉपिक है। हम इसमें देखेंगे कि अलग अलग साइंटिस्ट ने कैसे क्लासिफिकेशन दिया। सबसे पहले हम देखेंगे एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने क्या करा था, ऑर्गेनिज्म को प्लांट और एनिमल में डिवाइड किया था। प्लांट के अंदर उन्होंने ट्री, हर्ब एंड शर्ब किया था और एनिमल। सेकेंड क्लासिफिकेशन था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जो दिया था कैरोलस लिनियस ने। इन्होंने भी ऑर्गेनिज्म को दो में डिवाइड किया था, प्लांट और एनिमल में। प्लांट में इन्होंने कौन से ऑर्गेनिज्म रखे थे, ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे थे जो विद सेल वॉल थे, मतलब जिनमें सेल वॉल थी, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गई, प्लांट्स हो गए। और एनिमल्स में ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे थे जिनमें सेल वॉल नहीं थी, विदाउट सेल वॉल वाले ऑर्गेनिज्म एनिमलिया में रखे थे। फिर दिया था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, ये हेटरल ने दिया था। इन्होंने क्या किया था, प्लांट और एनिमलिया के साथ इसमें प्रोटिस्टा ऐड कर दिया था। फिर था फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया था। इन्होंने प्रोटिस्टा के बाद इसमें क्या करा था, मोनेरा ऐड कर दिया था, तो 4 हो गया था। फिर लास्ट क्लासिफिकेशन था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो R.H. विक्टर ने दिया था 1969 में। इन्होंने इसमें क्या कर दिया था, फंगी ऐड कर दिया था। तो इसमें 5 किंगडम कौन कौन से थे? फर्स्ट था मोनेरा, सेकेंड था प्रोटिस्टा, थर्ड था फंगी, फोर्थ था प्लांटी और फिफ्थ था एनिमेलिया। ऐसा इन्होंने 5 किंगडम दिया था। इसके बाद में एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी था, जिसको 3 डोमेन में डिवाइड किया था। उन्होंने क्या करा था, मोनेरा को उसमें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, इसलिए वो मोनेरा नहीं होते हुए इसके 2 पार्ट थे। तो ये 1 2 3 4 और 5 6 किंगडम क्लासिफिकेशन था। बैक्टीरियल रेस्पिरेशन कैसा होता है? सबसे पहले तो रेस्पिरेशन होता क्या है, जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होकर एनर्जी रिलीज करता है तो उसे रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसे रेस्पिरेशन मेनली 2 टाइप का होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है ऑब्लिगेटिव एनारोब्स और एक होता है फैकल्टेटिव एरोब्स। अब ऑब्लिगेटिव एनारोब्स मीन्स क्या? ऑब्लिगेट मतलब होता है मजबूरी, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन उन्हें रिक्वायर्ड नहीं होती, वो होते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स। और फैकल्टेटिव एरोब्स यानी जो यूजुअली जो है ऑक्सीजन के विदाउट रहते हैं, मतलब जब ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं रहती है तब वो रहते हैं, बट जब ऑक्सीजन प्रेजेंस रहती है तब भी वो जी लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। फिर एरोबिक में भी 2 टाइप्स के होते हैं, ऑब्लिगेट एरोब्स एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स। तो ऑब्लिगेट एरोब्स यानी ऐसे जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में मर जाते हैं, और फैकल्टेटिव एनारोब्स ऐसे जो जनरली O2 तो यूज करते हैं, बट अगर O2 नहीं रहती है तो भी वो सर्वाइव कर लेते हैं। तो इस टाइप का रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में यानी मोनेरा जगत में देखा जाता है। अगला कैरेक्टर है बैक्टीरियल न्यूट्रिशन। बैक्टीरियल न्यूट्रिशन यानी वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते, तो दे आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोटोपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है, जब कार्बोहाइड्रेट बनाकर एनर्जी रिलीज करते हैं तो उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। जब वो अपना कार्बोहाइड्रेट सेल्फ बनाते हैं, दे मेक देयर ओन कार्बोहाइड्रेट। तो वो क्या हो गए, ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं फोटोसिंथेटिक और एक होते हैं कीमोसिंथेटिक। अब फोटोसिंथेटिक, जब सन लाइट जो होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं तो फोटोसिंथेटिक हो जाते हैं, और जब वो किसी केमिकल को ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिशन लेते हैं तो वो कीमोसिंथेटिक का एग्जांपल हो जाता है एंटोफिक्सिंग बैक्टीरिया। और फोटोसिंथेटिक का हो जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। अब हेटेरोटॉपिक, जितने भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे हेटेरोटॉपिक होते हैं। हेटेरोटॉपिक क्यों होते हैं?
क्योंकि वो अपना न्यूट्रिशन किसी अदर ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। हेटेरोट्रॉपिक में भी फर्स्ट होता है एक पैरासाइट। पैरासाइट टू टाइप्स के होते हैं, एंडोपैरासाइट और एक्सोपैरासाइट। अगर वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहे हैं तो वो एंडोपैरासाइट, जैसे हमारी बॉडी में इकोलाई होता है वो एंडोपैरासाइट होता है। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म के आउटर रह रहे तो वो होता है एक्सोपैरासाइट। अब पैरासाइट का भी एग्जांपल है, जैसे पैरासाइट के अंदर एक तो आपको बता दिया इकोलाई, कुछ गुड बैक्टीरिया भी होते हैं जिन्हें हेल्पिंग बैक्टीरिया कहते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, दूध से दही बनाता है। वो हमारे लिए नहीं बनाता, उसके साइड इफेक्ट की वजह से दही जमता है। वो दूध से न्यूट्रिशन लेता है, इसलिए लैक्टोबैसिलस होता है। इसके अलावा और कौन सा है, जैसे बायोगैस बैक्टीरिया, तो ये भी हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। तो ये न्यूट्रिशन भी फिनिश हो गया। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। अगला कैरेक्टर है बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन मेनली 3 टाइप का होता है। एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है एंडोस्पोर ट्रांसफॉर्मेशन, एंडोस्पोर फॉर्मेशन, और तीसरा होता है जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन भी 3 टाइप का होता है। एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड होता है ट्रांसडक्शन, और थर्ड होता है कॉन्जुगेशन। अब सबसे पहले हम देखें बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, जब वन मदर सेल डिवाइड इनटू 2 सिमिलर डॉटर सेल, इट्स कॉल्ड बाइनरी फिजन। जब एक मदर सेल होती है, जैसे बैक्टीरिया सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये आगे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, डॉटर सेल में जो आइडेंटिकल होती है, तो ये होता है बाइनरी फिजन। एंडोस्पर्म क्या होता है, कई बार क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होता है अनफेवरेबल कंडीशन में अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी कॉपीज बना लेता है और उसको बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर से कवर करके रखता है। कई बार बैक्टीरिया डेथ हो जाता है लेकिन इसका एंडोस्पर्म एज इट इज रहता है और वो आगे जाके जर्मिनेट होता है और नया बैक्टीरिया बनाता है। जेनेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन में 3 मेथड है। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड है ट्रांसडक्शन और थर्ड है कॉन्जुगेशन। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जब कोई एक बैक्टीरिया डेथ हो जाता है और कोई दूसरा बैक्टीरिया इसका जेनेटिक मटेरियल एब्जॉर्ब करके अगली जनरेशन में ट्रांसफर कर देता है, तो वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। इसका एग्जांपल है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एस स्ट्रेन किस में कन्वर्ट हो जाता है, आर में, और डिजीज कॉज करता है, तो ये इसका एग्जांपल है। फिर होता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन क्या होता है, जब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम बैक्टीरियोफेज के थ्रू जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, तो उसको कहा जाता है ट्रांसडक्शन। और तीसरा होता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, एक बैक्टीरिया का जो पिलाई होता है वो दूसरे बैक्टीरिया से अटैच हो जाता है, ट्यूब बन जाता है और इनका जेनेटिक मटेरियल जो है इधर ट्रांसफर हो जाता है। तो इस मेथड को कहा जाता है कॉन्जुगेशन।